नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह एक बार फिर से आपसे रूबरू हुआ हूँ फ्रॉम द मेडिकल उपचार चैनल। आज का जो टॉपिक है वो सेकंड लेक्चर है सीएचएफ का, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। जो कि कल हम लोग इंट्रो जाने थे उसके बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशंस जाने थे, उसके क्लासिफिकेशन जाने थे, सॉरी माफ कीजिएगा, क्लासिफिकेशन जाने थे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? आज का जो टॉपिक है हमने पहले ही लिख रखा है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द हार्ट फेल्योर। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, क्या क्या लक्षणें देखने को मिलती है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर के दौरान। तो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जो होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट जेवीपी रेज्ड हो जाएगी। जेवीपी रेज्ड होने का क्या मतलब है? जेवीपी रेज्ड होने का मतलब है जुगुलर वेन प्रेशर, जो कि यहाँ पे होता है हमारे यहाँ पे वेनस ब्लड जो होता है कैरोटिड से, कैरोटिड जहाँ पे होती है, कैरोटिड जैसे आर्टरी जाती है, वैसे वेनस प्रेशर जो होता है वो ऊपर के भाग यानी कि इस हेड के वेनस ब्लड को लेके आता है जुगुलर वेन। तो जुगुलर वेन प्रेशर जो होता है वो कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में बढ़ जाता है। फिर फेस कैसा होता है? पफीनेस फेस हो जाता है। फेस जो होता है पफीनेस हो जाता है। पफीनेस, पफीनेस मीन्स सूजा टाइप का, एक फ्लॉपी टाइप का। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि लोअर लेग्स में ओडिमा की कंडीशन होगी। ओडिमा कौन सा कंडीशन होता है? जिसमें फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। क्यों होता है ओडिमा की कंडीशन? क्यों आती है? क्योंकि कार्डियक आउटपुट इसमें जब लो हो जाता है तो वेनस जो जो कंजेशन होता है, पल्मोनरी कंजेशन बढ़ जाता है। तो पल्मोनरी कंजेशन अगर बढ़ेगा तो ओडिमा की कंडीशन होगी। ओडिमा की कंडीशन में दो तीन चीज होता है। एक पिटिंग एंकल ओडिमा, ओडिमा। दूसरा एंकल नो पल्मोनरी ओडिमा। दूसरा पल्मोनरी पल्मोनरी ओडिमा। तो ये पिटिंग एंकल ओडिमा क्या होता है? पिटिंग एंकल ओडिमा वो होता है जब दबाने पे वहां पे गड्ढा टाइप का बन जाए एंकल में, तो फिर उसको पिटिंग एंकल ओडिमा कहते हैं। थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है कार्डियक आउटपुट, आउटपुट लो हो जाएगा, जिससे जिससे that is increases heart rate। फिर इसमें क्या होता है कंडीशन? और दो तीन कंडीशन होती हैं, जैसे जुगुलर वेन प्रेशर बढ़ गया, फिर उसके बाद स्टिफनेस हो जाता है, हार्ट में स्टिफनेस बढ़ जाता है। ठीक है। जो स्किन होती है वो होती है कोल्ड, क्लैमी हो जाती है। ठीक, इतनी सारी कंडीशंस होती हैं। फिर आगे चल के हम लोग क्या पढ़ते हैं कि अगर आरबीएफ है, राइट वेंट्रिकल फेल्योर है तो कैसे हो रहा है, एलवीएफ है तो कैसे हो रहा है, या फिर बाई वेंट्रिकुलर फेल्योर होता है जो कि सीएचएफ की कंडीशन होती है, वो कैसे हो रहा है आगे चल के देखते हैं। फर्स्ट कॉजेस ऑफ एलवीएफ। एलवीएफ मीन लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर। तो इसमें क्या होता है? एलवीएफ में होता है, एलवीएफ में सबसे पहले तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर डैमेज होता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड कंडीशन होती है सिस्टमिक हाइपरटेंशन। थर्ड क्या होता है? पल्मोनरी कंजेशन। फोर्थ क्या होता है? फोर्थ होता है माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है।
फिफ्थ क्या होता है, एवार्टिक स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। तो इतने सारे कारण हैं कि हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में ये सब कारण कैसे डेवलप होते हैं, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन का बढ़ना, मतलब सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होना, वहां पे एवार्टा होता है, एवार्टा जो होता है वो नैरो हो जाता है, जिसके वजह से सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है। मीन्स वहां पे प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो फिर एलबीएफ की कंडीशन हो जाती है, वहां पे एलबीएफ जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट कर जाता है, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। फिर सेकेंड कॉजेस ऑफ आरबीएफ, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में ऐसे ही सिमिलर राइट वेंट्रिकुलर डैमेज होता है। सेकेंड कंडीशन होता है कि वहां पे जो होता है वो राइट वेंट्रिकल में कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड होता है, तो ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होता है। फिर थर्ड क्या होता है, थर्ड वहां पे एक पल्मोनरी वाल्व भी होती है, तो पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से भी होता है। ये सारे तीन कारण होते हैं। और फोर्थ क्या होता है, हाइपरटेंशन। ड्यू टू स्टेनोसिस हाइपरटेंशन इज आल्सो वन ऑफ द कॉजेस दैट कॉज आरवीएफ। ठीक है, अब इसमें एलवीएफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो रहा है, आरबीएफ भी हो रहा है, एक टाइम में दोनों भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, बाई वेंट्रिकुलर फेलियर। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए एलवीएफ पहले हो गया, फिर ग्रेजुअली होते 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 राइट वेंट्रिकुलर भी फेलियर हो गया। हमने आपसे पहले बता रखा था जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है वो अचानक से नहीं, ग्रेजुअली डेवलप होता है। अचानक से भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादातर कंडीशन में ग्रेजुअली डेवलप करता है, मतलब डे बाय डे धीरे धीरे डेवलप करता है। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर नॉर्मली कॉमनेस्ट है, तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पहले हो रहा है, फिर बाद में आप जानते हैं इंटरकनेक्टेड है, जैसे हमारा जो पल्मोनरी वेन है वो आगे चल के लंग से मिलेगी, लंग से फिर क्या होगा, लंग से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से जा रही है, तो ये धीरे धीरे इंटरकनेक्टेड है। तो धीरे धीरे जो हमारा ये कॉज है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का वो आरबीएफ की कंडीशन में आ जाएगा। फिर आरबीएफ में आएगा तो दोनों जो केसेस होंगे यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल फेल हो जाएंगी। तो इस कंडीशन को, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, बाई वेंट्रिकुलर फेलियर। इसमें क्या होता है, फैलोट्स टेट्रोलॉजी, फैलोट्स टेट्रोलॉजी होता है, जिसमें फैलोट टेट्रोलॉजी में क्या होता है कि एवीएफ की कंडीशन, एवार्टिक वॉल्व फेलियर, या एवीएफ की कंडीशन, या पीडीए की कंडीशन हो गई, पेटेंट डक्टल आर्टरियोल्स, या कोआक्टेशन ऑफ एवार्टा हो गया, ऑफ एवार्टा, या फिर एक कंडीशन और होती है जो कि होती है एलवीएफ की कंडीशन, यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की कंडीशन। ये तीन कारण होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या इसका जानेंगे, ये जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ये खत्म होते हैं। फिर अगली जो टॉपिक है ये है, अगली टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसके इन्वेस्टिगेशन, यानी कैसे हम लोग प्रोविजनल डायग्नोसिस या फाइनल डायग्नोसिस बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और डायग्नोस्टिक टेस्टेस। तो क्या होंगे इन्वेस्टिगेशंस, क्या होंगे, सीएचएफ को डिक्लेयर करने के लिए सुटेबल इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगे वो जान लेते हैं हम लोग। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीएचएफ, सबसे पहले जो होता है हम लोग ईसीजी करवाएंगे, ईसीजी। सेकंड क्या होगा, एबीजी होगा,
एबीजी में क्या हम लोग देखेंगे, एबीजी में देखेंगे कि CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे कार्डियक आउटपुट लो हो रहा है। तो कार्डियक आउटपुट लो होगा तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स में नहीं जाएंगे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बढ़ना हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड क्या कंजर्व करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है? PCO2। डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे एबीजी में साफ तौर पे देखा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी एबीजी में पता चल जाएगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। थर्ड कंडीशन क्या होगी? ईसीजी हो गया, ईसीजी हो गया, एबीजी हो गया। थर्ड क्या होगी? केएफटी हो गई, केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाएंगे। फिर हिपैटोमेगेली की कंडीशन आती है, तो हिपैटोमेगेली की कंडीशन में एलएफटी हम लोग चेक कर लेंगे, यूरिन कल्चर चेक करेंगे, यूरिन कल्चर। सिक्स्थ क्या होगा? जीवीपी बढ़ जाता है। एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे करवाने से क्या होगा? एक्सरे करवाने से ये होगा कि कार्डियोमेगेली की कंडीशन अगर डेवलप हो गई है तो उसमें मिलेगा। हाँ, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज आ रही है तब फिर उसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 2D इको। 2D इको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर सीबीसी करवाएंगे। सीबीसी क्यों करवाएंगे? क्योंकि उसमें जो होता है सीबीसी में हम लोग देखेंगे कि जो ल्यूकोसाइट्स काउंट है वो बढ़ जाता है। कभी कोई भी इंफेक्शन अगर डेवलप हो रहा है बॉडी में तो ल्यूकोसाइट्स काउंट बढ़ जाएगा, तो इसी की वजह से सीबीसी करवाते हैं। और भी कई कंडीशंस है जिसमें सीबीसी करवाना पड़ता है। लिपिड प्रोफाइल भी करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल। तो इतनी सारी कंडीशन है। अब अकॉर्डिंग टू कॉज इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। जो ट्रीटमेंट होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा? ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा कि हम लोग कुछ एम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। सबसे पहला गोल्स क्या होता है कि जो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाना, अगर वो कार्डियक आउटपुट लो है, कार्डियक आउटपुट अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करना, मींस उसके नॉर्मल फंक्शंस को फिर से वापस तौर पे लाना। यानी अगर हमारा हिपैटो कार्डियोमेगेली की कंडीशन है तो उस चीज को, कार्डियोमेगेली की कंडीशन को वापस से ठीक करना। डायस्टोल फेलियर हो रहा है या सिस्टोल फेलियर हो रहा है तो उसको सही करना। ये चीज जो है, ये सारी जो एम्स हैं, गोल्स हैं या क्लिनिकल फीचर्स तो आज कंप्लीट हो गया है। फिर आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे कि आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट कैसे सीखना है। ये सारी अगले वीडियो में पार्ट 3 में होगी, जो कि हमारा अंतिम वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।